हेलो। हेलो सत साहिब। सत साहिब जी। सत साहिब जी, ये मैं देख रही थी जी। कि कबीर साहब का फोटो ना देख के, मतलब हम्म। फोटो को ना पूजे, तो फिर आपने अपन आपने नाम ले रखा है क्या संत रामपाल जी से? हाँ, मैं कभी से सर मैंने संत रामपाल जी की शरण में मैं बाद में गई थी, लेकिन मैं धामाखेड़ा से जुड़ी हुई हूँ कभी से। अच्छा, और संत लेकिन रामपाल जी मैं की शरण में बिल्कुल कब आई? भेदभाव नहीं करती इनमें संत रामपाल जी की शरण में कब आई आप? मेरे को 2-3 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। पर मेरी आप मतलब जैसे मेरे को इधर सत्संग सुनने की मन इच्छा करे तो मैं, जो पास में ये आश्रम था तो मैं चली गई। मैं बोला ये तो ये इसमें क्या अंतर, मैं तो साहब की शरण में जा रही जी। है नहीं। हंस तो साहब का हंस तो है भी। हम्म। ऐसे करके मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी, फिर भी मैं वहाँ आ गई। अच्छा। हाँ, तो मेरे को तो दोनों से इतना लगाव है कि मैं ना तो इनको तल इतना समझ सकती हूँ, ना उनको भी छोड़ सकती हूँ। उन्होंने भी तो इतना बचाया मेरे को, 22-23 साल से बचा के रखा। मतलब छोटी मोटी गलतियां करे संसार में लोग, वो कौन है? उनसे जुड़े थे तो वो कौन है जिसने आपको बचाया? ये कबीर साहब का जो पंथ पे चलने वाले, ये साहिब बंदगी वाला। नहीं, आपको जिसने बचाया वो कौन था? कौन था? जो अपन नाम दीक्षा लेके ना उनके शरण में जावा, अपन उनको गुरु तो वो तो मानते आपने हैं छोड़ अपने दिया ना प्रभु। उनको। जब आपने संत रामपाल जी से नाम ले लिया तो दामाखेड़ा वाले को तो छोड़ ही दिया आपने। हम्म। छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी? नहीं छोड़ा मैंने तो। मैं तो वहाँ भी जाऊँ नहीं, यहाँ भी आऊँ। बहुत बढ़िया मैं तो बहुत दोनों बढ़िया। जगह जाऊँ। तालियां तालियां तालियां। और मैं नहीं बोल रही। देखो, मेरे को आपसे लगाव नहीं होता तो मैं अभी क्यों बात करती। मैंने अभी देखा, मैंने यूट्यूब पे मैं देख रही, ये फेसबुक पे भी देखा, बहन तो जी, मैं आपने क्यों नाम लिया संत रामपाल जी से जब आप उस पहले वाले गुरु को छोड़ ही नहीं रही है? हाँ क्यों नाम सर, लिया मैं आपने? थोड़ी अभागिन थी। मेरा लड़का की तबीयत ज्यादा खराब थी तो मैं वहाँ गई थी, उनकी शरण में गई थी। सुना था मैंने, और भगत जी ने मेरे को बताया आप वहाँ जाओ, इसलिए ये मैं आई थी। झूठ नहीं बोलूँ मैं। फिर वहाँ जाने के बाद गई, 2 साल तक गई, लेकिन वो लड़का को तो आराम नहीं मिला। अच्छा। हाँ, फिर भी मैं साहब को गलत नहीं ठहरा रही। वो उनकी शरण में ले गया। मैंने बोला, मैंने जब तक मेरे पास था, मेरा था, मैंने रखा, देखभाल करा। अगर ये अरे जिए तो तो आप ध्यान रखना, अगर ये जाए तो आप शरण में लेना। अरे तो साहिब की शरण में तो आप पहले थी। अब कौन से साहिब की हम्म। शरण में आ गई है भाई? हाँ, आप पहले भी साहिब की शरण में थी, अब भी साहिब की शरण में आ गई। तो साहिब दो है या एक है? एक ही तो है। कौन सा साहिब है एक? एक है जो कौन सा है? वो पहले वाला है या जो अब आप जिसकी शरण में आई हो संत रामपाल जी की, वो है? है। कौन सा साहिब है? ओ, मेरे लिए तो सब एक है। हाँ, मैं भेदभाव नहीं करती। मेरे लिए तो एक परमात्मा, एक अविनाशी, एक जो बढ़िया। सत्य पुरुष है वो एक ही है। ये तो राह बताने वाले हैं। कोई कैसे राह बताता, कोई कैसे बताता, बताने वाले तो एक ही है। घर में और भी किसी ने नाम ले रखा है? हमारे सभी परिवार ने पूरा ने ले रखा था। तो सब आपके जैसे ही सबको पूज रहे हैं क्या? वो मैं अकेली आई थी इधर, अच्छा। वो मेरे को डांटते सब मिलके। हाँ। कि वहाँ क्यों गई, वो बहुत इतना वो बताते का अपना नियम धर्म। तो मैंने की नियम धर्म अपन से बनेगा, इतना करेंगे। चली गई मैं तो। मैंने उनसे भेदभाव नहीं करा तो चली गई। एक बात बताओ बहन जी। ऐसे करके। हाँ। हाँ। एक बात बताओ। हाँ, बताओ साहब। आपकी पिछले जन्म में शादी हो गई थी, हाँ। ठीक है? फिर आपकी मृत्यु हो गई, फिर आपका दूसरा जन्म हो गया वर्तमान में, अब भी आपकी शादी हो गई। हाँ। अब कोई संत महात्मा आपको बता दे, वो फोटो दिखा के, कि देख आज से 40 साल पहले जब तू पहले वाले जीवन में थी तो तेरा ये पति था, और इस घर में तेरा ये पुनर्जन्म है। तो क्या आप उस पहले वाले को भी अपना पति मानोगे क्या? नहीं जबकि माना, मानांगा तो नहीं, लेकिन उनके साथ में रहांगा नहीं। लेकिन उनसे श्रद्धा तो थोड़ी बहुत तो उनकी वो रहेगा ही। सही, अपनी इज्जत करेंगे सही, कहीं ना कहीं दिखेगा तो।
उनको पत्थर से थोड़ी मारेंगे कि हाँ था होगा, पहला इनको भी भगवान ने इनको भी जन्म दिया होगा। जल्दी लेकिन उनसे नफरत तो नहीं करते, बिल्कुल कि नफरत करो। जल्दी सतलोक जाओगी बहन आप? हाँ नहीं सर, मैं ये सब बोल रही। नहीं आप जल्दी जाओगी, क्योंकि आपके तो दो पति हैं। मैं आपसे बहुत पूछ रही, वो तो आपके दो भगवान हो गए। आप देखो, जब एक भगवान सतलोक ले जा सकता है और जिसके दो भगवान हो तो बहुत जल्दी जाएगी। भगवान भी दो रहे थे तो आपके है ना, तो एक ही है। आपके तो दामाखेड़ा वाला भी है और संत रामपाल जी भी, आप तो बहुत जल्दी जाओगी। दामाखेड़ा वाला वो भी चेतन कर रहा, कोई इंसान के चितैया ने, अपने साहब ने भी चेताया, मतलब अलग अलग सब अपने अपने ड्यूटी कर रहे थे। तो और पकड़ लो कोई तीसरा, जल्दी आप चेत में आ जाओगी। और पकड़ लो, अगर सभी अगर चेता रहे हैं तो फोटो नहीं पूजे। अगर फोटो नहीं होता तो अपन समझते कैसे कि ये कौन सा संत है। फोटो देखा धामाखेड़ा, अपन वो भी अपने पास में, अपने घर के पास में तो है ही नहीं, उनका भी। अरे तो आपने क्या देखा आपने उस वीडियो में? रुको तो सही, जैसे अपने साहेब, अपने सत साहेब है, जैसे अपना मैं नाम नहीं लूँ, फिर भी मैं ले दूँ आपके बताने के लिए कि रामपाल साहेब है, तो उनका भी अपन ने एक बार तो फोटो देखा, जब भी तो पहचानने लगे कि ये संत रामपाल साहेब है और कबीर साहब है, फिर ये राम देवानंद साहेब है, ये गुरु, ये आपके साहिब है क्या? इनका सबका फोटो नहीं होता तो अपन कैसे पहचानते इनको? राम देवानंद जी आपके साहिब है क्या? आपको नाम दिया था क्या उन्होंने? आपको सत्संग सुना है क्या? फोटो लग रहे, मैं वीडियो कॉलिंग करो तो बताओ। मैं अरे फोटो तो आपके घर पे, मैं इनको पहचानूं? फोटो तो आपके घर पे आपके जीजा की, आपके फूफा की, आपके चाचा की भी लग रही होगी, तो क्या वो आपके पति है क्या? नहीं, सबका स्थान अलग अलग है। सबका स्थान अलग कैसे कर दिया? आप तो कह रही हो पहले वाले भी साहिब हैं, अब भी साहिब हैं। बहन जी थोड़ा सत्संग सुनो, ज्ञान को आधार बनाओ। करके गया पर फोटो नहीं होता, अपना शरीर भी नहीं होता है। मालूम है कि फोटो भी अविनाशी है, शरीर भी अविनाशी है, लेकिन शरीर नहीं होता तो अपन ज्ञान कैसे करते? चलो ठीक है। किसने देखा? एक चैतन्य अविनाशी है, उनका तो कोई रंग न कोई रूप, उनको अपन कैसे पहचानेंगे? काय के चैतन्य, काय के अविनाशी, पहचानने लग गए। ये रटी रटाई बातें हैं। आप ये बताओ, जिसको आप साहिब मान रही हो, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, कबीर जी वाली को, किसने देखा कि वो ऐसे थे? ये जो बता रहे, मतलब नाना जी, उनने, उनका पापा ने उनको बताया होगा, उनका पापा ने उनको बताया होगा, वो संभालते संभालते अभी। अरे मैं देखने की बात कर रहा हूँ, मैं देखने की बात कर रहा हूँ। 7 पीढ़ी तो मैंने देखा है, 7 पीढ़ी तक तो, कि मेरे पापा का पापा के पापा भी वही भगती थे, पर वो ऐसे पूछते इनको, भजन गाते, तंबू का भजन गाते, ऐसे साहिब का नाम लेते, ऐसे आरती कराते, ऐसा उन्होंने करा जैसे अभी तक चलते आया ना। अभी देखो अपन ने ये पंथ सुन लिया, ये यूट्यूब चल गई, मैं तो यूट्यूब से ही जानने लगी इनको, सत साहिब को भी। ठीक है बहन जी, तुम जीती हमारे, 2-4 गुरु और पकड़ लो। तो मैं आपको भी नहीं कहती, 2-4 संत रामपाल की चीज क्या है उनको भी नहीं अपन जान पाते। अगर मोबाइल नहीं होता तो हम तो इतना दूर है उनसे, न कौन सत्संग सुनाता इतना अपना मुंह से। कोई किसी के पास ही बैठना पसंद नहीं करे। भगत जी से तो अबड़ा लोग। 2-4 साहिब और बना लो जल्दी से, 2-4 साहिब और बना लो बहन जी, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, बाद में रह जाएगी मन के मन में। कोई नहीं रे, इच्छा फूल है। आज लड़का को मेरा 2 महीना भी नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे हंस हंस के बात कर रही, नहीं तो रोती ओंधी पड़ी रहती। माँ हूँ मैं। धन्य है। संसार में बच्चा भी जन्म करा, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होता तो मैं रोती रहती, मरती रहती। धन्य है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनसे जुड़ी हुई भगत आत्माएं। धन्य है भाई, धन्य है।